अब नाम का नहीं है, सवाल अब नीयत का है। नाम आएगा तो साथ में आएगी लिस्ट, और लिस्ट में हो सकते हैं मंत्रालयों के कद्दावर चेहरे, मुख्यमंत्री के सिंहासन और उन तमाम चेहरों की अदला बदली जिनके पीछे अब तक था प्रधानमंत्री का आशीर्वाद, लेकिन अब मैदान में उतर चुका है नागपुर। जी हां, अब आरएसएस की बारी है और वो भी फाइनल स्कोर मांग रहा है। बीजेपी अध्यक्ष कौन? सत्ता के संग्राम की शुरुआत। बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश अब महज संगठनात्मक कवायद नहीं रही, ये एक वैचारिक संघर्ष बन चुका है। नागपुर के संघ मुख्यालय में अब साफ शब्दों में कहा गया है, नाम दो, अभी दो, और नाम वही दो जो हमारा हो। यानी अब आरएसएस चाहती है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष आरएसएस का प्रतिबिंब हो, ना कि मोदी शाह युग का विस्तार। क्योंकि नाम तय होते ही नीति तय होनी है, नीति तय होते ही चेहरे बदलने, और चेहरों की इस बदलती बयार में सबसे बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से चलती सत्ता रेल लखनऊ स्टेशन पर रोकी जाएगी। दिल्ली वर्सेस लखनऊ, खामोश जंग का शोर। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी अब संगठन की सत्ता छोड़ने को मजबूर है, लेकिन जाते जाते वो ऐसा चेहरा छोड़ना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी मॉडल को आगे बढ़ाए, जबकि संघ अब संघ मॉडल वापस चाहता है। और यहीं से शुरू होती है दिल्ली बनाम लखनऊ की सियासत। लखनऊ की सत्ता में योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड मानते हैं, लेकिन नागपुर को अब लग रहा है कि ये ब्रांड थोड़ा ज्यादा ही स्वतंत्र हो चला है। न सिर्फ स्वतंत्र बल्कि संघ के आदेश को चुनौती देने वाला भी। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से योगी के करीबियों के तबादले हुए। 2 ऐसे अधिकारी बदले गए जो सीएम कार्यालय की नाक थे, और उनकी जगह आए वो जो दिल्ली के माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी का अध्यक्ष संघ का बनता है तो क्या योगी का किला बचेगा? नागपुर का धैर्य अब खत्म। आरएसएस को पिछले कुछ वर्षों में मोदी शाह की जोड़ी ने एक किनारे कर दिया था। संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन अब संघ ने 2 टूक कह दिया है, अब और प्रतीक्षा नहीं। अगर पार्टी का अध्यक्ष संघ के बाहर से आया तो ये स्पष्ट संकेत होगा कि संघ को केवल चुनाव जिताने के लिए रखा गया है, निर्णय लेने के लिए नहीं। संघ के शीर्ष पद अधिकारी सुरेश भैयाजी जोशी, दत्तात्रेय होसबोले और स्वयं मोहन भागवत अब सख्त मुद्रा में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली कमजोर सीटें और मोदी सरकार की कथित इमेज मैनेजमेंट नीति को लेकर भी संघ में नाराजगी है। अब संघ कह रहा है, हमें नीति में बदलाव चाहिए, चेहरे में बदलाव चाहिए, और सबसे पहले अध्यक्ष चाहिए, वो भी हमारा। कौन होगा संघ का अध्यक्ष? संघ की पहली पसंद संजय जोशी, वही संजय जोशी जिनसे मोदी का वर्षों पुराना टकराव है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक संजय जोशी को हटाने के लिए मोदी ने कई मोर्चे खोले थे, लेकिन आज वही संघ के लिए आदर्श अध्यक्ष हैं। संघ संस्कार वाले, संगठन चलाने वाले और मोदी के करीबी नहीं। अन्य नामों में है स्वदेश सिंह, युवा चेहरा, संघ पृष्ठभूमि लेकिन अनुभव की कमी। भूपेंद्र यादव, मोदी के करीबी लेकिन संघ का आशीर्वाद पाने की कोशिश में। सुनील बंसल, योगी के करीबी लेकिन हाल ही में दिल्ली से दूर किए गए। आरएसएस के संकेत साफ हैं। अगर अध्यक्ष संघ से हुआ तो पार्टी की नीति तय करने का हक भी संघ के पास रहेगा। फिर योगी का क्या होगा? अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। संघ में 2 राय हैं। एक धड़ा मानता है कि योगी को हटाना अभी खतरे से खाली नहीं, वहीं बीजेपी का हिंदुत्व चेहरा है और उत्तर प्रदेश में पार्टी की पकड़ उन्हीं की वजह से बनी है। दूसरा धड़ कहता है अब योगी नियंत्रित नहीं हो रहे, वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, संघ और केंद्र की नीति से अलग। और सबसे बड़ी बात, अब वो मोदी के बाद की रेस में दिखने लगे हैं। मंत्रालयों में संभावित फेरबदल, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलावों की संभावना है। अगर अध्यक्ष संघ से आता है, खासकर ये मंत्रालय फोकस में रहेंगे। गृह मंत्रालय, अमित शाह की पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन आरएसएस इस मंत्रालय में दूसरा चेहरा चाहता है। शिक्षा मंत्रालय, संघ इसे अपनी प्रयोगशाला मानता है। धर्म,
संस्कृति और पाठ्यक्रम पर बदलाव की दिशा तय करनी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मोदी समर्थक पत्रकारों को हटाकर संघ समर्थक विचारों को लाना। संघ की रणनीति पूरी तैयार। संघ अब दो चीजें तय करना चाहता है। बीजेपी का नेतृत्व उनके अनुसार हो, सरकार की नीतियां राष्ट्र निर्माण की ओर लौटें, व्यक्तिवाद की ओर नहीं। इसके लिए अध्यक्ष का नाम पहला कदम। और जैसे ही अध्यक्ष संघ का आया, ये मान लेना चाहिए कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बहुत कुछ बदलेगा। हो सकता है लखनऊ में सिंहासन बदले और हो सकता है दिल्ली में नीति। मोदी को भी ये संकेत मिल चुके हैं, तभी वो हाल ही में नागपुर गए, जहां 10 मिनट की गहन चर्चा हुई और फिर मोहन भागवत दिल्ली आए प्रधानमंत्री निवास पर। दोनों जगह से निकलकर कोई मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखा। नाम से शुरू हुआ संघर्ष अब चेहरों के भविष्य तक पहुंच चुका है। अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ संगठनात्मक नहीं, सियासी भूकंप बन सकता है। और भूकंप की लहरें अगर लखनऊ पहुंची तो क्या योगी के किले की नींव हिलेगी या फिर कोई नया संत बनकर सत्ता में प्रवेश करेगा? आपके विचार जानना चाहेंगे। क्या वाकई संघ अब निर्णायक हो चुका है या ये भी एक और शतरंजी चाल है? पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक मजबूत वोट बैंक बनाया, लेकिन इस दौरान ऊपरी जातियों और अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के बीच खाई बढ़ी। ओबीसी और दलित, जो बीजेपी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है, भी सामाजिक न्याय की मांग करने लगे। ये खाई भाजपा के लिए खतरा बन रही थी। 2014 और 2019 में बीजेपी ने ओबीसी, दलित और ऊपरी जातियों को हिंदुत्व के छाते तले लाया, लेकिन 2024 में विपक्ष ने सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना को हथियार बनाया। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि 50% आबादी ओबीसी, 15% दलित और 18% आदिवासी हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। बीजेपी को डर था कि अगर वो इस मुद्दे को नजरअंदाज करती है तो उसका ओबीसी वोट बैंक छिटक जाएगा। लेकिन जातिगत जनगणना का ऐलान बीजेपी के लिए दोधारी तलवार था। एक तरफ ये ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लुभा सकता था, तो दूसरी तरफ ये हिंदुत्व की एकता को तोड़ सकता था, क्योंकि ऊपरी जातियां, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, इसे सत्ता का बंटवारा मान सकती थी। 29 अप्रैल की मुलाकात में 3 बड़े मुद्दे उठे। पहलगाम हमले पर कार्रवाई, बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव और जातिगत जनगणना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लंबित था, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका था और आरएसएस चाहता था कि नया अध्यक्ष उनकी वैचारिक लाइन पर चले। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने सुझाव दिया कि संजय जोशी को संगठन मंत्री बनाया जाए। ये एक ऐसा पद है जहां से वो बीजेपी के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। अमित शाह, जो अब तक जेपी नड्डा के पीछे सभी फैसले ले रहे थे, उनके लिए ये एक चुनौती थी। लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलकों में चर्चा थी कि अगर जोशी की वापसी हुई तो बीजेपी का पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।